कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार माना जाता है। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका समेत दुनिया के तमाम मेडिकल एक्सपर्ट घातक विषाणु के लिए ड्रैगन को कसूरवार ठहराते हैं। दावा यहां तक किया जाता है कि जिनपिंग की सनक के चलते कोरोना पूरी दुनिया में फैला। लेकिन आज जिनपिंग के डर्टी प्लान से जुड़ा एक ऐसा सच आपके सामने होगा जिससे अब तक हर कोई अनजान था। वायरस भले ही चीन की वुहान लैब में बना हो, लेकिन इसे किसने बनाया, कैसे बनाया, कितने लोग इसमें शामिल थे, जिनपिंग की वो 2 लेडी ऑफिसर कौन थी जिनकी निगरानी में कोरोना साजिश को अंजाम दिया गया, सब कुछ आपको उस कोरोना फाइल में मौजूद 4 थ्योरी के जरिए बताएंगे। क्या दुनिया भर में भयानक तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस चीन की कुख्यात वुहान लैब के नतीजा है? 37,78,085 लोगों की जान छीनने वाला यह घातक विषाणु क्या वुहान के वेट मार्केट से फैला है? क्या चीन ने चमगादड़ या पेंगोलिन की सेल से अब तक का सबसे भयानक जैविक हथियार तैयार किया? जानलेवा वायरस की इन सारी थ्योरीज को आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन ग्लोबल विलेन की वायरस वाली साजिश से जुड़ा सबसे विस्फोटक खुलासा आज आपके सामने होगा। पुख्ता सबूत, प्रामाणिक रिपोर्ट और वायरस पर महीनों से रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट के दावों के आधार पर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के हर पन्ने पर जिनपिंग और पीएलए की खूनी सनक का ब्लूप्रिंट दर्ज है। अब तक कोरोना वायरस को लेकर जितनी भी थ्योरी सामने आई, वायरस की उत्पत्ति को लेकर जो भी आशंकाएं जताई गई, उससे एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि खूंखार वायरस ड्रैगन की देन है। लेकिन चीन इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता है। अगर कोई कोरोना वायरस को चीन की साजिश करार देता है तो जिनपिंग उसे अपना दुश्मन बना लेते हैं। मगर अब वायरस से जुड़ा ऐसा खुलासा हुआ है जो जिनपिंग के एक एक गुनाह को बेपर्दा कर देगा। वायरस की मिस्ट्री और हिस्ट्री को लेकर अब तक जो सस्पेंस बरकरार था, उसका भी पर्दाफाश कर देगा। जिस खूंखार वायरस ने इंसानियत को खतरे में डाला, उसे लेकर 4 दावे किए गए और ये दावे हवाई नहीं है, बल्कि इनके पीछे कई महीनों की रिसर्च पड़ताल है। यकीन मानिए, ड्रैगन और कोरोना वायरस के कनेक्शन को रिवील करने वाले इन चारों थ्योरी को आज से पहले आपने ना सुना होगा, ना ही कहीं देखा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है कोरोना फाइल में दर्ज 4 सबसे अहम खुलासे। थ्योरी नंबर 1, बैट वुमेन भी झिंगल रिसर्चर नहीं बल्कि पीएलए की लेफ्टिनेंट जनरल। वुहान लैब की डायरेक्टर वांग यानयी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की जनरल है। वुहान के वेट मार्केट में साल 2017 से 19 तक पेंगोलिन नहीं बेचा गया। वुहान वायरोलॉजी लैब के चारों तरफ 3 किलोमीटर का एरिया नो एंट्री है। असल में अब तक जितने भी दावे किए गए उसमें चीन की वुहान लैब को टारगेट किया गया। चीन वुहान लैब को बचाने के लिए इन सभी दावों को नकारता रहा, इन्हें बेबुनियाद बताता रहा, क्योंकि ड्रैगन का मकसद था वुहान लैब पर आनाकानी करके लोगों का ध्यान भटका सके। जानते हैं क्यों? ताकि वायरस वाले षड्यंत्र में पीएलए का नाम ना आए, दुनिया को यह पता ना चल सके कि असल में वायरस किसी साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि चीन की सेना के अफसरों ने ही तैयार किया। उन्हीं में से एक थी बैट वुमेन के नाम से मशहूर और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की बड़ी वायरोलॉजिस्ट शी जिंगगिल और वुहान लैब की डायरेक्टर वांग यानयी। जिनपिंग की यही वो 2 लेडी ऑफिसर हैं जिन्होंने घातक विषाणु को तैयार करने से लेकर फैलाने तक का मास्टर प्लान तैयार किया। पीएलए के इन्हीं 2 अफसरों ने दुनिया की नजरों से बचकर चोरी छिपे
वुहान की लैब में कोरोना को बनाया और उसे लीक भी किया। हैरानी की बात तो ये है कि बैट वुमेन शी जेंगिल और वांग यानयी पीएलए से जुड़ी हैं। ये सच तो चीन के लोगों को भी पता नहीं था। वाकई ये सच हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छिपा रहता। किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगती कि पीएलए की 2 लेडी अफसरों ने ही घातक विषाणु को बतौर जैविक हथियार तैयार किया। लेकिन कुछ वक्त पहले यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ड्रैगन की वायरस वाली साजिश से जुड़ी एक पड़ताल की। इस पड़ताल में पीएलए के 2 अफसरों का नाम सामने आया। जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो पता चला कि काओ वुचून, जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी में कर्नल थे, और दूसरा नाम चेन वी का, जो कि पीएलए में मेजर जनरल थे। यही 2 बायोडिफेंस एक्सपर्ट बीते 6 सालों से कोरोना बनाने के खुफिया मिशन पर जुटे। पीएलए के इन दोनों अधिकारियों के साथ साइंटिस्ट की पूरी टीम। दिन रात ये लोग वुहान लैब में कोरोना वायरस जैसे कई बायोलॉजिकल वेपन तैयार कर रहे थे। साल 2019 आते आते इन लोगों ने किलर कोरोना को तैयार कर लिया। दावे के मुताबिक चीनी सेना के ये दोनों बायोडिफेंस एक्सपर्ट बैट वुमेन शी जेंगिल और वांग यानयी को रिपोर्ट करते थे। चीनी मीडिया इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि कोरोना का वायरस चमगादड़ से नहीं बल्कि पेंगोलिन के जरिए इंसानों में दाखिल हुआ। लेकिन आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने अपनी स्टडी में यह खुलासा किया कि साल 2017 से लेकर 2019 के बीच वुहान के वेट मार्केट में एक भी पेंगोलिन नहीं बेचा गया, क्योंकि पहले ही चीन ने पेंगोलिन को बेचने पर पाबंदी लगा रखी थी। यानी चीन की नीयत में खोट पहले से ही था। भले ही वो इसे मानने से इनकार करे, लेकिन अब एक खुलासा ये भी हुआ है कि जिनपिंग ने वुहान लैब को कवर करने का मन बनाया है ताकि वुहान लैब से जुड़ी कोई भी डिटेल लीक ना हो। सैटेलाइट से भी वुहान लैब के मूवमेंट पर नजर ना रखी जा सके। मतलब साफ है कि ड्रैगन अब अपनी जांच बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहा है, झूठ फैला रहा है। लेकिन हर नए दिन के साथ ड्रैगन की वायरस वाली साजिश से जुड़े पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं और ड्रैगन के वायरस कनेक्शन के तार जुड़ते जा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।